हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लूसेंट का लेक्चर, जिसमें हम जानेंगे गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय के बारे में कि उनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ, किसने क्या करा। तो गवर्नर जनरल्स में देखते हैं हम सबसे पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे 1757 से 1774 तक। ठीक, तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि वो गवर्नर ऑफ बंगाल रहे 1757 से 60 के बीच में, और फिर वो बाद में बने 1765 से 1774 तक, मतलब 73 तक रहे। और फिर बाद में उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था एक डुअल गवर्नमेंट बंगाल में 1765 से 72 के बीच में। फिर व्हेन ही स्टार्ट 1760 से 65 के बीच में बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में। कैट ईयर 1769 में 1772 तक बंगाल फेमाइन हुआ इनके समय पे 1770 में। वेरन हेस्टिंग के समय कार्यकाल रहा 1772 से 74 के बीच में। एबोलिश कर दिया इन्होंने डुअल गवर्नमेंट 1772 में। फिर आते हैं गवर्नर जनरल्स बंगाल के 1774 से 1833 तक। वॉरेन होस्टिंग 1774 से 85 तक रहे। ये बने गवर्नर जनरल 1774 में, यानी कि 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। और इन्होंने क्या करा था, इन्होंने इंट्रोडक्शन करा था, फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन करा था किसका, गीता का। इनके समय पे मतलब क्या हुआ था, ट्रांसलेशन हुआ था गीता का इंग्लिश में। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा फाउंडेशन रखी थी एसेटिक सोसाइटी की बंगाल की, विलियम जोन्स के साथ मिलकर 1784 में। रिवेन्यू रिफॉर्म्स आए थे, ऑक्शन करा था इन्होंने, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू टू द हायर बिडर, और डिवाइड कर दिया था बंगाल को डिस्ट्रिक्ट एंड अपॉइंट करे थे कलेक्टर्स एंड अदर रेवेन्यू ऑफिशियल्स को। जुडिशियल रिफॉर्म्स यानी कि स्टार्ट करा था दीवानी एंड फौजदारी अदालत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड सदर दीवानी एंड निजामत अदालत अपीलेट कोर्ट्स कलकत्ता में। रिडिफाइन करा था हिंदू एंड मुस्लिम लॉज को। ट्रांसलेशन करा था कोड का संस्कृत में, जो कि अपीयर हुआ था 1776 में अंडर द टाइटल ऑफ कोड ऑफ जेंटू लॉज। वॉर हुई थी रोहिला वॉर 1774 में। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1776 से 82 के बीच में। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84 के बीच में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 में फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कोडिफाई करा था लॉ। 1793 में जो कोर्ट था उसने सेपरेट कर दिया था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से क्रिएट करा था पोस्ट डिस्ट्रिक्ट जज की। इंट्रोड्यूस करा था परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में 1793 में। कॉर्नवालिस जो कि कहे जाते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विस इंडिया में। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी जिसमें कि डिफीट करा था टीपू सुल्तान को, एंड ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुई थी 1792 में। सर जॉन शोर जो कि 1793 से 98 के बीच में रहे थे, इंट्रोड्यूस करा था फर्स्ट चार्टर एक्ट 1793 में। वॉर कौन सी हुई थी इसके समय पे, बैटल ऑफ खड़दा हुई थी निजाम एंड मराठास के बीच में 1795 में। लॉर्ड वेलेस्ली जो कि 1798 से 1805 के बीच में रहे थे, ने स्टार्ट करा था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, जिसने कि अचीव करी थी ब्रिटिश की पैरामाउंटेंसी इंडिया में। और निज़ाम अली जो कि निज़ाम थे हैदराबाद के, वो फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर थे जिन्होंने एक्सेप्ट करा था सिस्टम सब्सिडरी अलायंस 1798 में। मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि फॉर्म हुई थी इसके समय पे। वॉर हुई थी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में। डिफीट एंड डेथ हो गई थी यहाँ पे टीपू सुल्तान की। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 के बीच में डेथ हो गई थी सिंधिया की। भोसले एंड होलकर की, और ट्रीटी ऑफ बसाइन जो हुई थी 1802 में। जॉर्ज वॉरलो 1805 से 1807 के बीच में। वेल्लोर म्यूटनी हुई थी 1806 में इनके समय पे। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 से 1813 के बीच में कंडक्ट करी थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर रंजीत सिंह के साथ 1809 में। और चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 के बीच में रहे थे। अडॉप्ट करी थी पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन एंड वॉर कौन सी हुई थी इसके समय पे, एंग्लो नेपालीज वॉर 1813 से 23 के बीच में। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1818 के बीच में। हेस्टिंग को फोर्स करा गया था ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी करने के लिए। पेशवा एंड सिंधिया के साथ इंट्रोड्यूस करा था इन रोयटवारी सिस्टम सेटलमेंट सिस्टम मद्रास में, जो कि इंट्रोड्यूस करा गया था थॉमस मुंड्रो के द्वारा जो कि गवर्नर थे। ठीक, नेक्स्ट है लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28 के बीच में। वॉर हुई थी इसके समय पे फर्स्ट बर्मेज वॉर 1824 से 26 के बीच में। एक्विजिशन करा था टेरिटरी का मलाई पेनिनसुला में, और कैप्चर करा था भरतपुर को 1826 में। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड विलियम वेंटिक जो कि 1828 से लगभग 1833 तक रहे। ये काफ़ी लिबरल एंड एनलाइटेंड गवर्नर जनरल थे इंडिया के। उनको फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन भी बोला जाता है इंडिया में। और एबोलिश करा इन्होंने सती और अदर क्रूअल राइट्स 1829 में। एनेक्सेशन करा मैसूर का 1831 में। कंक्लूड करी एक ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप रंजीत सिंह के साथ 1831 में।
और पास करा था चार्टर एक्ट 1833 का, जो कि प्रोवाइड करता है कि जो कोई भी इंडियन सब्जेक्ट है कंपनी का वो डिबार्ड हो जाएगा होल्डिंग एन ऑफिस ऑन अकाउंट ऑफ हिज रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड कलर। गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया 1833 से 1858 के बीच में आए, जो लॉर्ड विलियम वेंटिक थे। 1833 से 35 तक रहे। मैकॉली मिनट्स आई एजुकेशन पे, और इन्होंने एक्सेप्ट करा और डिक्लेयर करा कि जो इंग्लिश है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की। एबोलिश करा प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एंड सर्किट सेटअप करा गया। कॉर्नवालिस अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर्स ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट, ठीक। एंड वोट्स जो हुई इनके समय पे, इन्होंने कुर्ग को अनेक्स करा 1834 में। सेंट्रल कछाहर 1834 में मिस गवर्नमेंट के बेसिस पे। सर चार्ल्स मेटकाल्फे 1834 से 36 के बीच में पास करा इन्होंने फेमस प्रेस लॉ, जिसने कि लिबरेट कर दिया था प्रेस को भारत के अंदर में। लॉर्ड ओकलैंड 1836 से 42 के बीच में। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1836 से 42 के बीच में। और इसी समय पे ग्रेट पिलो आपको देखने को मिला था प्रेस्टीज का ब्रिटिशर्स की। लॉर्ड एलन ब्रोक 1844 से 44 तक, यहाँ पे इनके समय पे एंड हो गया था अफगान वॉर का। एनेक्सेशन हुआ सिंध का 1843 में। वॉर ऑफ ग्वालियर के साथ 1843 में। पुलिस वॉर स्लेवरी 1843 में। लॉर्ड हार्डिंग्स फर्स्ट 1844 से 48 के बीच में। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ 45 से 46 के बीच में। ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई 1846 में, और यही यहाँ पे आपको सिख सॉवरेनिटी के एंड देखने को मिलता है। प्रेफरेंस दिया इंग्लिश एजुकेटेड इन एम्प्लॉयमेंट। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 के बीच में एबोलिश कर दिया टाइटल एंड पेंशन। इंट्रोडक्शन करा विडो रिमैरिज बिल का 17 नवंबर 1855 को। वॉर्स इंट्रोड्यूस करा इन्होंने। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसने कैप्चर कर लिया था, जिसके थ्रू सतारा 1848 में। जैतपुर एंड संबलपुर 1849 में। बघाट 1850 में। उदयपुर 1852 में। झांसी 1853 में। नागपुर 1854 में। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई 1848 से 49 के बीच में। एनेक्स कर लिया था इन्होंने पूरे पंजाब को। सेकेंड एंग्लो बर्मेज वार हुई 1852 में। एनेक्सेशन कर लिया था लोअर बर्मा का, और पेगू का एनेक्सेशन हुआ। बेरार का 1853 में एनेक्सेशन हुआ। अवध का 1856 में। मेल एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर इन्होंने। सिस्टम ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज को, जिसको जाना जाता है नॉन रेगुलेशन सिस्टम, और रेस करी गुरखा रेजिमेंट। एजुकेशनल रिफॉर्म्स अगर देखा जाए तो रिकमेंड करा थॉमसोनियन सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन पूरे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लिए 1853 में। वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच आया 1854 में। ओपन करा एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस इन इंजीनियरिंग कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ रुड़की में। पब्लिक वर्क स्टार्ट हुआ, जैसे कि फर्स्ट रेलवे लाइन 1853 में, जिसने कनेक्ट करा बॉम्बे को थाने के साथ। स्टार्ट करा इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सर्विस, और बेसिस रखा मॉडर्न पोस्टल सिस्टम का 1854 में। एक सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सेटअप हुआ पहली बार। स्टार्ट करा वर्क ग्रांड ट्रंक रोड पे, एंड डेवलप करा हार्वर्ड्स कराची का, बॉम्बे का एंड कलकत्ता का। ओके। लॉर्ड कैनिंग जो कि 1856 से 58 के बीच में रहा, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल था। विडोरी मैरिज एक्ट पास हुआ 25 जुलाई 1856 में। रिवोल्ट हुआ 1857 के, इसके समय पे पास हुआ एक्ट 1858 का, जिसने एंड कर दिया था रूल ईस्ट इंडिया कंपनी का, और विड्रॉ कर लिया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को। फिर गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय आए 1858 से 1947 के बीच में। लॉर्ड कैनिंग जो कि 1858 से 62 के बीच में था। इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 का, और ये एक लैंडमार्क था इन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में भारत की। और इंडियन पीनल कोड आया ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1859 का, वो पास हुआ। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 आया। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ पहली बार 1858 में। यूनिवर्सिटीज़ जो थी कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास की, वो फाउंड हुई 1857 में। इंडिगो राइट्स हुए बंगाल में 1860 में। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट 1862 से 63 के बीच में। बहावी मूवमेंट आया, पैन इस्लामिक मूवमेंट बोलते हैं। और सर जॉन लॉरेंस 1864 से 69 के बीच में। टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन ओपन कर दी गई थी यूरोप के साथ। हाई कोर्ट जो थे वो इस्टेब्लिश हुए थे कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में। 1865 में एक्सपेंड हुआ कैनाल वर्क एंड रेलवेज। भूटान वॉर हुआ 1865 में। एडवोकेट हुआ। स्टेट मैनेज रेलवेज आर क्रिएट करा गया। इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंट्री ऑर्गेनाइज करा। नेटिव जुडिशियल सर्विसेज का लॉर्ड मायो 1869 से 72 के बीच में इंट्रोड्यूस करा। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ भारत में। इस्टेब्लिश हुआ मायो कॉलेज अजमेर में प्रिंसेस के लिए ऑर्गेनाइज हुआ। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, और ये ओनली वॉइस रहे थे जिनका मर्डर हुआ ऑफिस में बाय कन्विक्ट इन अंडमान 1872। इंट्रोडक्शन हुआ स्टेट रेलवेज का।
लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 के बीच में कोकोआ मूवमेंट हुआ पंजाब का, जो कि रेबिलियस था इनके समय पे। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 के बीच में मोस्ट इनफेमस गवर्नर जनरल हैं ये। और परस्यू करा इन्होंने फ्री ट्रेड एंड एबोलिश करी ड्यूटीज़ 29 ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स पे, जिसने एक्सेलरेट करा ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया। और अरेंज करा ग्रैंड दरबार दिल्ली में 1877 में, जिस टाइम पे जो कंट्री थी वो सफ़र कर रही थी सीवियर फेमाइन से। पास करा रॉयल टाइटल एक्ट 1876 एंड क्वीन विक्टोरिया को डिक्लेयर करा गया। केसर ए हिंद आर्म्स एक्ट 1878 एंड मैंडेटरी करा गया इंडियंस को एक्वायर करने के लिए लाइसेंस आर्म्स के लिए। पास हुआ इनफेमस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। प्रपोज करा प्लान स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज का 1878 से 79 के बीच में लोअर करा गया मैक्सिमम एज लिमिट को 21 से 19 साल। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर जो था वो फेलियर प्रूफ हुआ। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 के बीच में रिपील करा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 का। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 जिसने कि इम्प्रूव करी लेबर कंडीशन। रिजोल्यूशन आया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, ठीक। 1882 में रिजोल्यूशन आया लैंड रेवेन्यू पॉलिसी का। अपॉइंटमेंट हुआ हंटर कमीशन का। एजुकेशन रिफॉर्म्स आए, ठीक, जिससे कि 1882 में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई इनके समय पर। 1883 में लॉर्ड डफलिन 1884 से 88 के बीच में थर्ड बर्मीज वॉर देखने को मिला। एनेक्सेशन हुआ अपर एंड लोअर बर्मा का 1885 में। इस्टेब्लिशमेंट हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 के बीच में फर्स्ट वो फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891 आया। कैटेगराइजेशन हुआ सिविल सर्विसेज का। इंपीरियल प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट का। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का हुआ। इंट्रोड्यूस हुआ इलेक्शन पहली बार इनडायरेक्ट, ठीक। अपॉइंटमेंट हुआ दुरंत कमीशन का, जो कि डिफाइन करता है लाइन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में। 1893 में हुआ था ये। लॉर्ड एल्गिन सेकेंड 1894 से 99 के बीच में जो मुंडा अपराइजिंग थी, बिरसा मुंडा ऑफ 1899। कन्विक्शन हुआ था जो डिलिमिट करने को लेके फ्रंटियर बिटवीन चाइना एंड इंडिया रेटिफाइड हो गई थी। ग्रेट फेमाइन आपको देखने को मिला था 1896 से 97 के बीच में। लेयल कमीशन जो कि अपॉइंट हुआ था फेमाइन के बाद 1897 में। असैसिनेशन हुआ दो ब्रिटिश ऑफिशियल्स का, रैंड एंड अमास्ट का चापेकर ब्रदर्स के द्वारा 1897 में। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के बीच में अपॉइंट हुआ एक पुलिस कमीशन 1902 में अंडर एंड्रयू फ्रेजर। सेटअप हुआ यूनिवर्सिटी कमीशन का। अकॉर्डिंगली इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया 1904 में। सेटअप हुआ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का एंड इंडस्ट्री का। कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 में पास करा। इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899 में। एंड पुट इंडिया ऑन अ गोल्ड स्टैंडर्ड। पार्टीशन हुआ बंगाल का 1905 में, ठीक। और जो आइडिया था बिल्ड करने का विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का, वो कंसीव करा गया। लॉर्ड कर्जन के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया मेमोरियल का 1906 में और ओपन करा गया 1921 में। लॉर्ड मिंटो सेकंड जो कि 1905 से 10 के बीच में देखने को मिला। स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 8 के बीच में फाउंडेशन रखा गया मुस्लिम लीग का। 1906 में सूरत सेशन हुआ और स्प्लिट हुआ कांग्रेस का। 1907 में न्यूज़पेपर एक्ट आया। 1908 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909 में। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 के बीच में एमल्यूमेंट हुआ पार्टीशन का। बंगाल को 1911 में ट्रांसफ़र करा गया कैपिटल का कलकत्ता से दिल्ली। 1911 में दिल्ली दरबार एंड कोरोनेशन हुआ किंग जॉर्ज फिफ्थ का एंड क्वीन मैरी का। 1911 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ हिंदू महासभा का मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1915 में लॉर्ड कैम्सफोर्ड 1916 से 1921 के बीच में रहे। होम रूल मूवमेंट लॉन्च करा गया तिलक एंड एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में। लखनऊ पैक्ट हुआ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में 1916 में, ठीक। अराइवल हुआ गांधी का इंडिया में 1915 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। मोंटेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह एंड सत्याग्रह अहमदाबाद में 1918 में हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। रिप्रेसिव रूल एक्ट 1919 में। जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 में। अपॉइंटमेंट हुआ हंटर कमीशन का, ठीक, टू प्रूव जलियांवाला बाग मैसेकर 19 अक्टूबर 1919 में। खिलाफत मूवमेंट 1920 से 1922 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 के बीच में। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 के बीच में। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया एंड एबोलिशन हुआ कॉटन एक्साइज का। रिपील हुआ प्रेस एक्ट का 1910 वाले एंड रोलेट एक्ट 1919 वाले। वायलेंट मोपला रेबिलियन केरला में देखने को मिले 1921 में। फाउंडेशन रखी गई सीपीआई की 1921 में। चोरी चोरा इंसिडेंट 1922 में। फाउंडेशन रखा गया स्वराज पार्टी को 1923 में। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में। फाउंडेशन रखी गई आरएसएस की 1925 में। मर्डर हुआ स्वामी श्रद्धानंद का 1926 में। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 के बीच में। साइमन कमीशन अनाउंस हुआ 1927 में। बटलर कमीशन 1927 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में।
14 पॉइंट जिन्ना का प्लान 1929 में, लाहौर सेशन कांग्रेस का, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन 1929 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में, दांडी मार्च 1930 में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36 के बीच में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932 में, अनाउंसमेंट हुआ मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड 1932 में, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इसके समय पे, फाउंडेशन हुआ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का 1934 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, बर्मा का सेपरेशन हुआ इंडिया से 1935 में, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में। फिर आते हैं लॉर्ड ललित को 1936 से 43 के बीच में, जनरल इलेक्शन हुआ 1936 से 37 के बीच में, कांग्रेस मिनिस्ट्री आई तो 1937 में, रेजिग्नेशन हुआ कांग्रेस मिनिस्ट्री का 1939 में, डिलीवरेंस डे बाय मुस्लिम लीग 1939 में, फाउंडेशन रखा गया फॉरवर्ड ब्लॉक का सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में, लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में, अगस्त ऑफर 1940, क्रिप्स मिशन 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, लॉर्ड वेबल 1943 से 47 के बीच में, सीआर फार्मूला 1944, वेबल प्लान एंड सिमला कॉन्फ्रेंस 1945, एंड हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का 1945 में, आईएनए ट्रायल 1945 में, ठीक, और कैबिनेट मिशन 1946 में, और एक्सेप्टेंस करा गया था इस प्रपोजल का कांग्रेस डायरेक्शन एक्शन डे के द्वारा बाय द मुस्लिम लीग ऑन 16 अगस्त 1946, ठीक। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च से अगस्त 1947 के बीच में अनाउंस करा 3 जून 1947 को प्लान इंट्रोड्यूस करें इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, हाउस ऑफ कॉमन्स में अपॉइंटमेंट हुआ सेकंड बाउंड्री कमीशन का अंडर सर सिरिल रेडक्लिफ के अंडर, गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया 1947 से 50 के बीच में, लॉर्ड माउंटबेटन 47-48 फर्स्ट गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के, कश्मीर एक्सेस 1 के समय पर भारत में अक्टूबर 1947 में मर्डर हुआ गांधी जी का 30 जनवरी 1948 को, सी राजगोपालचारी 1948 जून से 25 जनवरी 1950 तक लास्ट गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के और ओनली इंडियन गवर्नर जनरल बने थे। तो हमारी जो पूरी हिस्ट्री है वो पूरी फिनिश हो जाती है लूसेंट की, ठीक। और कल हम स्टार्ट करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे अभी क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से इतने नहीं आते, वो लास्ट में करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री को, ठीक। हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ओके, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री ना करके, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का इतना कुछ खास है नहीं, ठीक। बट हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री भी अगर पढ़ना होगा तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा ये पूरे करके ज्योग्राफी वगैरह, ठीक। इसके बाद अभी नहीं पढ़ेंगे इतना कुछ खास, ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे कल अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ज्योग्राफी आप मतलब पहले भी पढ़ सकते हैं, पढ़ के भी आ सकते हैं, तो हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।